जो घटना 26 तारीख को हुई थी उस संबंध में आज हम लोग डीआईजी साहब से मिले और हमने उनसे ये मांग करी कि जो भी लोग निर्दोष हैं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए और जो लोग घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक दोषी के चक्कर में 10 निर्दोष और फंसे, ये ना न्याय कहता है ना इंसानियत कहती है। निर्दोषों के साथ ज्यादती ना हो, बाकी जो दोषी लोग हैं उनको पनिश किया जाए, उसको हम हिमायती नहीं हैं। इस बात से हम लोग सहमत हैं। जो लोग दोषी हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। खास तौर से त्योहारों पर कारोबार जगत को बड़ी राहत मिली है। इस बीच जिस तरह से पुलिस और प्रशासन एक्शन में है उसको देखते हुए बुलडोजर की आहट भी महसूस हो रही है। इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से 2 दिन में 1 मार्केट और 4 बारात घरों को सील किया गया है, उससे ही साफ संकेत मिल रहे हैं अब आगे की कार्रवाई में बुलडोजर चल सकता है। ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जुमे पर बरेली में हुए बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हैं। उनके जिस तरह के बयान आए हैं उससे ये साफ हो रहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और उनके करीबी लोग नदीम खान, डॉक्टर नफीस खान वगैरह गिरफ्तार हुए हैं, उससे ये लग भी रहा है कि अब आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल DIG अजय कुमार साहनी से मिला है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया है जिसमें ये कहा गया है कि बेकसूरों पर कार्रवाई नहीं की जाए और दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए। इस ज्ञापन में ये भी मांग उठाई गई है कि जुमे के दिन जो भी कुछ हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमसे बातचीत में क्या कहा है और बाद में DIG ने क्या साफ किया है। जो शुक्रवार की घटना है, घटना के बारे में आप सब लोगों को तो बखूबी सब जानकारी है। पूरे शहर को और ज़िले को जानकारी है। लेकिन घटना का जो स्वरूप था और स्वरूप के पीछे सरकार और प्रशासन क्या प्रदर्शित करना चाहता था, इन लोगों ने अपनी मंशा पूरी कर ली। कहने ये आए थे कि निर्दोष लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, दोषी हैं जेल जाएं, उन्हें दंड मिले, लेकिन एक दोषी के चक्कर में 10 निर्दोष और फंसे, ये ना न्याय कहता है ना इंसानियत कहती है। वैसे ही हम लोगों ने IG साहब से मांग की है और जो निर्दोष परेशान हो रहे हैं, हम सबकी मांग यही है कि उनको परेशान ना किया जाए। दोषी हैं उनके खिलाफ जिस तरह का कार्रवाई पुलिस करना चाहती है भले ही करे, लेकिन कोई निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। या भीड़ में उस दिन जो लोग अचानक पुलिस के हत्थे चढ़ गए और किसी ज़रूरी काम से निकले हुए थे, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हादसा हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ निर्दोषों के साथ में एक ऐसी दहशत पैदा की जा रही है, उनको पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, वो घर छोड़े हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने मांग करी है IG साहब से कि निर्दोषों के साथ ज्यादती ना हो, बाकी जो दोषी लोग हैं उनको पनिश किया जाए, उसको हम हिमायती नहीं हैं। 26 तारीख को जो घटना हुई है हमारे बरेली महानगर के अंदर, और बरेली हमेशा आपने देखा होगा गंगा जमनी की तहजीब, हमारे महानगर के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर अमन व अमान रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। जो घटना 26 तारीख को हुई थी उस संबंध में आज हम लोग DIG साहब से मिले और हमने उनसे ये मांग करी कि जो भी लोग निर्दोष हैं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए और जो लोग घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन संज्ञान में ये आया कि घटना वाले दिन बहुत से ऐसे लोग थे जो बाज़ार में शॉपिंग करने आए थे, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे, राहगीर थे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया है। तो हमने DIG साहब से मांग की कि जो भी निर्दोष हैं, जो लोग मार्केट में शॉपिंग करने आए थे, जो लोग इलाज कराने आए थे, किसी कारणवश बाज़ार में थे, तो ऐसे बेगुनाह लोगों को अगर उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्हें छोड़ा जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उनको बिल्कुल परेशान ना किया जाए। ये हमने मांग करी। हमारी जो मांगे थी उस पर DIG साहब ने सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय सलीम खान सुल्तानी जी, भगवत शरण गंगार जी और सुबलेश जी, सभी लोग मिले हैं। जो निर्दोष लोग हैं उनके संग कोई जास्ती ना हो, इसलिए IG साहब से मिलना हुआ और जो मुझे जानकारी मिली है उन्हें आश्वासन भी दिया है कि आज से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ये समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से कुछ लोग मिलने आए थे। उनके द्वारा ये कहना था कि निर्दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, जो दोषी हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस बात से हम लोग भी सहमत हैं, जो लोग दोषी हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। हिंसा करने वालों में से बाहर के कितने लोग अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं और कहाँ से लोग आए? जैसा कि शुक्रवार के बाद आप लोग देख रहे हैं, जो हम पे वीडियो और फोटो थे उन साक्ष्यों के आधार पर और मौके से जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में बंगाल और बिहार के मुलजिम भी इसमें सामने आए जो इस घटना में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भी भेजा गया है। इसके साथ साथ ही आसपास के अन्य जनपदों से भी लोगों को बुलाया गया था, उनका भी चिन्हीकरण किया गया है और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया था कि घटना की जो प्रवृत्ति थी उसको देखकर ये लग रहा था कि पूर्व नियोजित है, और ये सारे तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो इसमें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बंगाल और बिहार के लोगों की भी संलिप्तता थी, वहाँ से भी लोग आए थे। अब शायद वो पहले से बुलाए गए थे, यहाँ रह रहे थे, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ के हमने जेल भी भेजे हैं। इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं वहाँ के लोग भी थे, उन पर भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आईएमसी के अब तक कितने लोग जो कि पार्टी में संलिप्तता के कितने लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है? स्पेसिफिक पार्टी के आईएमसी के कितने लोग हैं ये हम आप लोग को पूरी चीज़ें और तथ्य देखकर बता देंगे। बाकी जो घटना में जिस भी तरह के जितने भी लोग शामिल थे सभी की हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से बरेली में जुमे के दिन बवाल हुआ था, उसके बाद अब त्यौहार का मौका है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी माहौल को पूरी तरह सामान्य करने में जुटे हुए हैं। फोर्स उसी तरह से मुस्तैद है जैसे जुमे के दिन दिखाई दे रहा था। तमाम संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। इसे लेकर शाम में एसएसपी ब्रीफिंग भी कर सकते हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।